हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स। अगर आप अभी तक बी फार्मा में अपने एडमिशन लिया है तो बता दें कि फार्मास्यूटिक्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे बी फार्मा के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो वेरी बिगिनिंग से हम लोग बहुत शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जो कि फार्मास्यूटिक्स है। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लें कि फार्मास्यूटिक्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स है और इसका जो मतलब है वो सबसे पहले फार्माकॉन से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। और अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो आपका लिखा हुआ है कि इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। ये एक आर्ट है और ये एक साइंस है एक ड्रग यानी कि एक दवाई को बनाने का, और दवाई का जो वितरण है उसको हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। इसमें हम और क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट चीज़ है वो है डोजेस फॉर्म, कि क्या हमको किस तरह की डोजेज़ होती हैं, डोजेज़ किस किस तरह का हम लोग का मेडिसिन होता है। जैसे कि एक होता है सॉलिड डोजेज़ जैसे कि जो टैबलेट्स होती हैं, एक होता है लिक्विड डोजेज़ जो सिरप्स होते हैं, एक होता है सेमी सॉलिड डोजेज़ जो कि ऑइंटमेंट होता है। ऑइंटमेंट जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दर्द के लिए कोई मलहम लगा लिया या फिर जलन के लिए कोई मलहम, तो वो भी एक तरह का मेडिसिन ही होता है जो कि सेमी सॉलिड के डोज फॉर्म में आता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, एक मेडिसिन जो होता है वो NC यानी कि न्यू केमिकल एंटिटी होता है। वो तभी मेडिसिन और एक मेडिसिन तभी एक अच्छा मेडिसिन कहा जाएगा जब वो मेडिसिन सेफ़ भी होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा। यानी कि हम वो सारी की सारी चीज़ें मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे कि एक मेडिसिन जब बनता है तो वो मेडिसिन एक कारगर मेडिसिन तभी होता है जब वो मेडिसिन एक सेफ़ मेडिसिन होता है और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। कि वो सेफ़ तो है ही, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी के साथ, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं खिला सकते किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसलिए दैट मेडिसिन नीड्स टू बी सेफ़, यानी कि वो मेडिसिन सेफ़ भी होना चाहिए और जो रोग के लिए यानी कि जो बीमारी के लिए हम लोग खा रहे हैं उसमें इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि और हम लोग फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग फार्मास्यूटिक्स में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि फार्मास्यूटिक्स में जो फार्मेसी की हिस्ट्री है कि कैसे आया फार्मेसी, इंडिया में कैसे आया या फिर वर्ल्ड में कैसे आया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रोफेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रोफेशन में आपको बात करें कि अगर आप ये जो कोर्स कर रहे हैं बी फार्मा का, अभी वेरी बिगिनिंग बहुत स्टार्ट है, तो इसमें आगे जाके आप प्रोफेशन में क्या है, पहले इस प्रोफेशन में क्या था, कैसे आया ये सारा का सारा प्रोफेशन, और किस तरह से आप आगे जाके इसमें एक्सेल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि आप जैसे कि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ सकते हैं, ये आपको यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाएंगी। फोर्थ है हमारा डोज कैलकुलेशन ऑन एज, कि देखिए ये डोज कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डोज कैलकुलेशन जैसे कि जो एक एडल्ट होता है और एक बच्चा होता है, दोनों को अगर सेम बीमारी है, दोनों को फीवर है, तो दोनों को सेम तरह की दवाई तो हम दे सकते हैं, लेकिन जो दवाई की क्वांटिटी होती है वो सेम नहीं होगी। तो यही चीज़ कितनी अलग होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या अलग होनी चाहिए, बॉडी कितना क्वांटिटी किस बॉडी को देना है, ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिक्स के डोजेस कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। और उसके बाद है इनकम्पैटिबिलिटीज़। इनकम्पैटिबिलिटी जो फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से कोई भी दवाइयाँ किसी के साथ चल सकती हैं कि नहीं, कि क्या चीज़ किसके साथ कंपैटिबल होता है, कौन सी दवाई किसके साथ दी जा सकती है, ये सारी चीज़। क्योंकि सब कुछ अगर हम शरीर में 4 बीमारी है या 3 बीमारी है, 4 बीमारी है, तो सभी चीज़ की दवाई एक साथ कैसे खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, या फिर क्या चीज़ बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, ये सारी चीज़ें हम इनकम्पैटिबिलिटीज़ में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं, और आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा फार्मास्यूटिक्स का, यानी कि हमारा जो सेमेस्टर 1 का जो फार्मास्यूटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1, और वहाँ से हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें डोजेस फॉर्म, हिस्ट्री, प्रोफेशन, ये सब पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे।
तो इंट्रोडक्शन का क्लास आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट क्लास था, और जो यूनिट 1 है बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसको बहुत ही क्लियर कट में इसको यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही शॉर्ट चीज़ें रहेंगी, लेंदी कुछ भी नहीं रहेगा। बस अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग नोट्स ईजिली बना सकते हैं।